कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलिए उमापति महादेव की जय। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पैर तक का होता है। इस व्रत में फलाहार या पारण का कोई विशेष नियम नहीं होता है, लेकिन यह जरूरी है कि दिन रात यानी कि 24 घंटे में केवल एक ही समय भोजन किया जाए। सोमवार के व्रत में शिव पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: सोमवार व्रत, सोम प्रदोष व्रत और 16 सोमवार। व्रत की विधि तीनों की एक जैसी होती है। शिव जी के पूजन करने के बाद यह कथा सुननी चाहिए। शिव जी का पूजन विधि विधान के साथ करने के बाद यह कथा सुननी चाहिए। आइए प्रिय श्रोताओं, सोमवार व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बहुत सेठ धनी था। उसके पास संपूर्ण वैभव था, परंतु उसे एक ही दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। वह इसी सोच में दिन रात चिंतित रहता था। वह पुत्र की प्राप्ति के लिए सोमवार को शंकर जी का व्रत और पूजन करता था। सायंकाल में मंदिर में जाकर के दीपक जलाता था। उनकी भक्ति को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि हे प्रभु, यह सेठ आपका अनन्य भक्त है, हमेशा आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है, आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, यह संसार कर्म क्षेत्र है, किसान खेत में जैसा बीज बोएगा उससे फल वैसा ही प्राप्त होएगा। पार्वती जी ने अत्यंत विनम्र पूर्वक कहा कि जब यह आपका भक्त है और इससे कोई दुख है तो आपको अवश्य इसके दुख को दूर करना चाहिए, क्योंकि आपने अपने भक्तों पर हमेशा कृपा की है, उनके दुखों को दूर किया है। अगर आप ऐसा करोगे तो मनुष्य ही आपकी सेवा, व्रत कथा एवं पूजन करेंगे। पार्वती जी का आग्रह सुनकर शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण यह बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र है ही नहीं, तब भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, लेकिन वह पुत्र 11 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, तत्पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके अधिक और मैं कुछ नहीं कह सकता। यह सभी बात वह सेठ सुन रहा था। इससे उसे प्रसन्नता नहीं हुई और ना ही उसे दुख हुआ। वह पहले की बात ही शंकर जी का सोमवार व्रत तथा पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर सेठ की स्त्री गर्भवती हुई तथा 10वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। सेठ के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, लेकिन सेठ ने उसकी उम्र केवल 11 वर्ष जानकर अधिक खुशी प्रकट नहीं की, ना किसी को भेद बताया। जब वह बालक 10 वर्ष का हो गया तो उसकी माँ ने उसके पिता से विवाह के लिए कहा, लेकिन वह सेठ कहने लगा कि इसका विवाह अभी नहीं करूँगा, इसे काशी पढ़ने को भेजूँगा। उस सेठ ने अपने साले को बुला करके उसे बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस लड़के को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस तरफ भी जाओ यज्ञ करना और तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। जब दोनों मामा और भांजे ने रास्ते में जब सब जगह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे, उनको जाते समय रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में के राजा की कन्या का विवाह तथा दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को यह बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देकर कन्या के माता पिता शादी से किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने उस सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न इस लड़के से वर का काम किया जाए। ऐसा सोचकर राजा ने लड़के तथा उसके मामा से कहा तो वे राजी हो गए। तब सेठ ने लड़की को श्रम आदि कराकर वर के कपड़े पहनाए तथा घोड़ी पर चढ़ाकर कन्या के यहाँ ले गए। वर के पिता ने सोचा कि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसके मामा से कहा कि अगर आप फेरे और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, इसके बदले में हम आपको बहुत सारा धन देंगे। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया और उसने विवाह तथा फेरों का कार्य भी करा दिया। फेरों के बाद जब लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक कांख से काना है और मैं काशी में पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर इस प्रकार लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी पढ़ने के लिए गया हुआ है। राजकुमारी के माता पिता ने
अपनी कन्या विदा नहीं की और बारात वापिस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए तथा वहां जाकर उन्होंने यज्ञ आदि कार्य किए तथा लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 11 वर्ष की हो गई तब उस दिन उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। उसी समय लड़के ने अपने मामा जी से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और सोते ही उसके प्राण निकल गए। तब उसके मामा ने जाकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है। उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अगर रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने शीघ्र ही यज्ञ का कार्य पूर्ण कराया तथा ब्राह्मणों के जाने के पश्चात रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शंकर जी तथा पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती शंकर जी से आग्रह करके उसके पास ले गई और सुंदर बालक को मरा हुआ देखकर उन्होंने कहा कि यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शंकर जी ने पार्वती से कहा कि इसकी उम्र इतनी ही थी जो समाप्त हो चुकी है। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि महाराज, कृपा करके इस बालक की आयु और बढ़ा दो, इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार के आग्रह करने पर शंकर जी ने उसको वरदान दिया और शंकर जी की कृपा से बालक जीवित हो गया। शंकर पार्वती कैलाश को चले गए तथा वह लड़का एवं उसका मामा उसी भांति यज्ञ कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर जब उन्होंने यज्ञ का आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उनको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उनकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत सारा धन दिया तथा बड़े आदर के साथ अपनी लड़की को उसके साथ विदा कर दिया। जब वे सब अपने शहर के नज़दीक आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर आने की खबर देकर आता हूँ। उस समय उसके माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण ले रखा था कि यदि हमारा लड़का सकुशल घर लौट आया तो राजी राजी नीचे आ जाएंगे, वरना छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उसके मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका लड़का आ गया है, लेकिन उन्हें विश्वास न हुआ तो उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका लड़का अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन लेकर के आया है। तब सेठ ने उनका बड़े प्रसन्नता से स्वागत किया और घर ले आए। वहाँ पर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता एवं सुनता है, उसके सभी दुख दूर होकर के सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। प्रिय भक्तों, जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता एवं पढ़ता है, शंकर भगवान की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, मैं आशा करता हूँ आपको यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। जय श्री राधे।